धुरंधर 2 में माफिया अतीक का अंजाम देख बौखलाए हमदर्द। माफिया समर्थक क्या भूल गए 10 दिन की दुल्हन का वो दर्द, जब अतीक के गुंडों ने उसके पति राजू को सरेआम मार डाला। सपा राज में नहीं मिला इंसाफ, धुरंधर योगी ने दिलाया न्याय। ऐसे माफिया के हमदर्दों को विधायक पूजा पाल ने खूब लताड़ा। अप्रैल साल 2023 यही वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। और इसी के साथ जिस प्रयागराज में कभी माफिया अतीक अहमद का खौफ हुआ करता था, उसी प्रयागराज की सड़कों पर उसके खौफ का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार कर देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। माफिया अतीक का अंत तो हो गया, लेकिन 19 मार्च को सिनेमा घरों में फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने जैसे ही दस्तक दी, एक बार फिर माफिया अतीक जिंदा हो गया। क्योंकि इस फिल्म में अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली दिखाई गई और यही बात उसके हमदर्दों को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए धुरंधर द रिवेंज के विरोध में उतर आए हैं, जिन्हें माफिया अतीक का हमदर्द बनने से पहले एक बार उसके काले कारनामों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात पे आपत्ति है कि लोगों को आपत्ति क्यों है। किसी महान हत्यारे को, मतलब उसका रिकॉर्ड अगर आप देखें, उससे ज्यादा खूंखार शातिर माफिया आप अगर ये देखें कि 1962 की पैदाइश और 2023 में उसकी मौत और 100 से ऊपर केस जिसमें हत्या, जबरन धन वसूली करना, किडनैपिंग फॉर रैंसम, प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना, 11 हाई कोर्ट के जजेस का ये कह देना कि हम इसका केस नहीं सुनेंगे, अधिकारियों का ये कह देना कि हमारा तबादला कर दिया जाए, हमको इनसे बहुत खतरा है। अब उसकी वकालत करने वाले भी लोगों को सोचना है कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है। मुझे भी बताया जाता है कि रॉबिन हुड, गरीबों के मसीहा, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो शाहगंज थाने में जो एफआईआर लिखी गई है उनके इकबालिया बयान को लेकर के कि उनके संबंध आईएसआई और लश्कर तैयबा से है, तो वो सब क्या कपोल कल्पित है? उसके घर की तलाशी में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिल रहे हैं, वो क्या हिंदुस्तान में बना करके डाल दिए गए थे? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या मेड इन पाकिस्तान के कारतूस अगर बरामद हुए हैं। कब की बात है ये जब उसके घर की तलाशी हुई थी उसकी मौत के बाद, और उसके बाद ये जब जो बरामदगियां हुई हैं, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के और पाकिस्तान में कारतूस मिले थे। माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य पर पहली बार बुलडोजर चलाने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने उसके काले कारनामे की पूरी पोल खोल दी। लेकिन इसके बावजूद जिन अतीक प्रेमियों को उसका गुनाह नहीं दिख रहा, उन्हें पूजा पाल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वही पूजा पाल जिनके पति को शादी के महज 10 दिन बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। जिस अतीक अहमद को साल 2023 में जहन्नुम पहुंचा दिया गया था, धुरंधर द रिवेंज में जब उसकी क्राइम कुंडली को दिखाया गया तो कुछ हमदर्दों को मिर्ची लग गई और फिल्म पर ही सवाल उठाने लगे। अतीक के ऐसे हमदर्दों को विधायक पूजा पाल ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य को खत्म किया। अतीक सपा के संरक्षण में रहकर देश को दीमक की तरह बर्बाद कर रहा था। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने कामों से उत्तर प्रदेश में आम जनता को दिखा दिया है कि मुख्यमंत्री कैसे होने चाहिए। और जिस तरह से अतीक जैसे माफियाओं का उन्होंने साम्राज्य का अंत किया, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया। और एक फिल्म ने जितने भी विपक्षी हैं और खास करके समाजवादी पार्टी के उनके किरदार को दिखा दिया है कि जो समाजवादी पार्टी
और जो अतीक अहमद के जो बीच के जो संबंध थे उसको इस मूवी ने उजागर किया। अब उस मूवी ने उजागर किया तो उनको आज बुरा लग रहा है। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस मूवी में कौन से समाजवादी की बात हुई, उस मूवी में कौन से ऐसे समाजवादी के लिए बात हुई। उस मूवी में बात हुई तो एक माफिया की बात हुई। माफिया किस तरह से अपने देश के अंदर रह करके कैसे क्या कहते हैं पाकिस्तानियों या जो अवैध टाइप की एजेंसियां थी वो कैसे मिल करके हमारे देश के अंदर दीमक की तरह उसको खोखला करने का काम कर रहे थे, वो सभी लोगों ने देखा। तो जो आज इस तरह की मूवी को देख करके आज विरोध कर रहे हैं तो यानी आप ऐसे लोगों को आज भी मानने वाले लोग हैं। धुरंधर द रिवेंज में दिखाए गए अतीक अहमद के अंजाम से शायद सबसे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिसने उसे टिकट देकर चुनाव लड़वाया और देश की संसद तक पहुंचाया। यही वजह है कि सपाई सांसद रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि एनकाउंटर करने वाली पुलिस को हत्या के मुकदमे झेलने होंगे। वक्त का इंतजार कीजिए, प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर बहुत हुए हैं। हथकड़ी लगे हुए अतीक अहमद और उनके भाई को मार दिया गया। अतीक अहमद की मौत पर बौखलाए सपाई रामगोपाल यादव ने वक्त का इंतजार करने की धमकी दी तो उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए विधायक पूजा पाल ने तो अतीक अहमद को सपा का फाइनेंसर बता दिया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। इसलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद के हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही रामगोपाल यादव के हों, मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं। जब मैंने अतीक के गैंग के सफाए का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। कभी समाजवादी पार्टी की विधायक रही पूजा पाल ने माफिया अतीक अहमद को सपा का फाइनेंसर बताते हुए यहाँ तक आरोप लगा दिया कि मैं योगी की वजह से जिंदा हूँ। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो मुझे मार दिया जाता। और ये आरोप लगाने वाली पूजा पाल कोई छोटी मोटी नेता नहीं, ये वही पूजा पाल हैं जिनके पति विधायक राजू पाल की साल 2004 में सरेआम हत्या कर दी गई, क्योंकि साल 2004 में इलाहाबाद शहर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को राजू पाल ने चुनाव हरा दिया था। अपने भाई की हार को अतीक अहमद ने अपने अहम पर ले लिया था और विधायक बनने के महज कुछ ही दिनों बाद 25 जनवरी साल 2005 को सड़क पर दौड़ाकर राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्या के महज 10 दिन पहले 15 जनवरी को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी की थी और 10 दिन बाद पूजा पाल का सुहाग उजड़ गया। इस हत्याकांड के बाद यूपी में बसपा और सपा की सरकारें आई, लेकिन पूजा पाल को न्याय नहीं मिला। साल 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई तो अतीक अहमद समेत उसके गुर्गों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को साल 2023 के अप्रैल महीने में 3 शूटरों ने प्रयागराज में ही गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2004 में हुए राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह थे, जिन पर कई बार जानलेवा हमले हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें सुरक्षा के लिए 2 सरकारी गनर मिले थे। 24 फरवरी को जब उमेश पाल कोर्ट में सुनवाई पूरी करके लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और बम मार दिया, जिसमें उमेश पाल के साथ ही उनके दोनों गनर की मौत हो गई। इस हत्याकांड की साजिश अतीक अहमद के भाई अशरफ ने जेल से रची और इसे अंजाम दिया अतीक के बेटे असद अहमद ने, जिसका साथ दिया बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने। इस हत्याकांड के बाद ही सीएम योगी ने विधानसभा में ये ऐलान किया था
माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार देंगे, सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी के इस ऐलान के बाद असद अहमद को एक पुलिस एनकाउंटर में ठोक दिया गया, तो वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को 3 शूटरों ने प्रयागराज की सड़कों पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ माफिया अतीक का अंत हो गया, लेकिन इसके बावजूद उसके कुछ हमदर्द आज भी हैं, जिन्हें फिल्म धुरंधर द रिवेंज में अतीक की क्राइम कुंडली दिखाना रास नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।